हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम रामायण कहानी पार्ट 3 आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में अब तक हम लोगों ने बहुत सारे कांड को पढ़ा, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड। और दोस्तों, अब हम इस वाले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे सुंदर कांड। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि सुंदर कांड की कहानी क्या है। और दोस्तों, सुंदर कांड के बाद हम लोग पढ़ेंगे लंका दहन, और लंका दहन के बाद हम लोग का ये कहानी पूरा संपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानी, मोटिवेशन सेट कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके यूट्यूब स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। सुंदर कांड। हनुमान माता सीता भेंट। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया। पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों से खुशी में आंसू निकल पड़े। परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुण का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी की हालचाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को दिखाने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था, तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए। पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाथ का बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे बानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध किया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरदूषण, त्रिशिया और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है। कोई और भयानक दंड देना चाहिए।
सभी ने कहा बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर उसकी पूंछ बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी हनुमान जी बंधक मुक्त हो गए। एक छत से दूसरे छत कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता का विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना प्रसत कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। उत्तरकांड। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं वह माता सीता छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। लव कुश कांड। लव कुश का जन्म वहीं माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती हैं जिनका नाम लव और कुश दिया गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। अश्वमेध यज्ञ। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़े का स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था उसे राज्य सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना श्री राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ति भी बनवाया था। जब श्री राम का घोड़ा स्वच्छंद रूप से छोड़ा गया तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव कुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके पुत्र हैं। तब लव कुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वह उनके पिता हैं। यह सुनकर लव कुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माता सीता से आश्रम जाके मिले। उसके बाद श्री राम माता सीता और लव कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसी की तरह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट कहानी में। और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर